अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीब जमाली और आप देख रहे हैं अपना बिज़नेस हबीब जमाली के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बता रहा हूँ बिज़नेस का एक अहम राज़, बल्कि ये सिर्फ़ अहम राज़ नहीं है, ये एक कड़वी सच भी है। और वो सच ये है कि जो भी बिज़नेस, वैसे तो बहुत सारे लोग आपको बिज़नेस के बारे में बताते रहते हैं, मशवरे देते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के बारे में। तो मेरा कोशिश होता है कि हमेशा उस बिज़नेस के बारे में आपको बताऊँ या वो तरीक़ेकार बताऊँ जिसमें आपकी लॉस कम से कम हो। जी हाँ, सबसे पहली जो कीमती बात होती है वो सबसे कीमती ये है कि सबसे पहले आपने लगाया हुआ रकम, जो आपने इन्वेस्ट किया बिज़नेस में, कम से कम वो आपकी सेव रहे। अगर आप 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना, 6 साल अगर किसी बिज़नेस पे आप लगाते हैं और आपकी बिज़नेस कामयाब नहीं होती है, तो कम से कम आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो रकम आपके वापस आपकी जेब में होनी चाहिए। अगर वो रकम आपके पास वापस हुई तो समझें कि आप कामयाब हैं, ठीक है? तो मज़ीद ये बताऊँ कि सबसे बड़ी बात अहम कि कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, एक के बारे में आपको आज बता रहा हूँ कि कभी भी डायरेक्टली अपनी प्रोडक्शन बनाने की सोचें भी मत। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मशीनरी बना रहे होते हैं या आपको बताते होते हैं कि ये मशीनें आप खरीदें और मशीनरी खरीद कर आप इतने अर्न। हैरत इस बात की होती है कि कोई भी जो है ना, आपको 1000, 2000, 50,000 की, 20,000 की तो बात ही नहीं करता, डायरेक्ट लाखों पे पहुंच जाते हैं कि आप ये मशीन लगाएं इतने लाख की और इतने लाख कमा लेंगे, ये लगा लें इतने लाख कमा लेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बनती है तब जाके जब आप मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना सीख जाएं और प्रोडक्ट को सेल करके और उसका अगला मरहला तय करके उसकी पेमेंट अपने जेब में रख लें, तो तब आप कामयाब हैं। क्योंकि इन चक्करों से बिल्कुल भी बचें कि आप डायरेक्टली, जब कोई सेल्समैनी का काम आपने कभी नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या आपने कोई मुलाजिमत छोड़ के वहाँ से कुछ पैसे जमा करके वहाँ से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने किसी बुज़ुर्ग से पैसे लेके अपने वालिदैन से, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने बेटे वगैरह को बिज़नेस खोल के देते हैं, स्टार्ट करवा के देते हैं, तो वो जो है रकम को आप ज़ाया ना करें। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले किसी से भी कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदें और प्रोडक्ट ख़रीद के आप पहले मार्केट में सेल करें और मार्केट में अपना नाम बनाएं। जब आप प्रोडक्ट सेल करने के काबिल हो जाएंगे और जो पेमेंट आपने लगाया है वो आपके हाथ में आने लगे, तो तब आप अगला कदम उठा सकते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच सकते हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें। आप कभी भी डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट बनाने की बिल्कुल ना सोचें। प्रोडक्ट बनाने वाले एक नहीं, 1 लाख, बल्कि कई लाख लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट बना के सेल करना की कोशिश कर रहे होते हैं मार्केट में। तो आप ऐसी गलती ना करें। उसमें लॉस क्या होता है, नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। क्योंकि जब आप मशीनरी ख़रीद लेते हैं और कहीं आप वो आपकी बिज़नेस नहीं चलती है, तो आप वो मशीनरी आपके लिए बेकार हो जाती है और आप वापसी फिर लोगों को उन्हीं लोगों को वापस सेल करने की कोशिश करते हैं फिर जिनसे आपने ख़रीदी, और वो आपको कबाड़ की रेट लगाते हैं उसकी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बाकी प्रोडक्ट अगर आपने ख़रीद लिया कोई, तो वो 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन में प्रोडक्ट सेल हो ही जाती है और पेमेंट वापस आते हैं। तो जैसे कि होटल वगैरह भी लोग खोलते हैं और होटल वगैरह में भी फर्नीचर वगैरह की चीज़ों की ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह की बिज़नेस कभी ना करें कि जिसमें आपने कोई मशीनरी लगाना हो या कोई फर्नीचर ही ख़रीदना हो, तो इस तरह के बिज़नेस से आप बचें। मज़ीद आगाही के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी और वीडियो में मेरा नंबर भी दिया गया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हबीब जमाली, गुलशन मेमार, कराची। अल्लाह हाफिज़।